के पास हिसाब हो या ना हो, हमारे पास जरूर है। जरा देखिए, 2024 की बात करें तो अमेरिका और रूस के बीच 42,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें रूस से अमेरिका में 25,000 करोड़ रुपए का आयात हुआ। ये वही अमेरिका है जिसने जनवरी 2025 में रूस को 300 करोड़ रुपए का सामान बेचा था, और उसके 6 महीने बाद जून 2025 में इसी अमेरिका ने 454 करोड़ रुपए का सामान रूस को बेचा। और इसी तरह जनवरी 2025 में अमेरिका ने रूस से 1689 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, और 6 महीने के ट्रंप के कार्यकाल में जून 2025 में रूस से इसी अमेरिका ने 3,489 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस से अमेरिका आयात करीब 40% बढ़ा है, और इस साल करीब 35,000 करोड़ रुपए के आयात का अनुमान भी है। यानी दुनिया को ज्ञान और रूस से कारोबार ना करने की नसीहत देने वाले ट्रंप खुद ही अमेरिका में रूस की दुकान चलवा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि भारत रूस से कारोबार ना करे। इस कारोबार को रोकने के लिए ट्रंप के पास टैरिफ नाम का हथियार तो है, लेकिन अमेरिका के लिए एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ट्रंप का ये हथियार अमेरिका के ही लोगों पर बैकफायर करेगा, क्योंकि टैरिफ का फैसला पैर पर कुल्हाड़ी नहीं है, कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। अब उदाहरण के लिए 2023-24 के आंकड़ों को समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 9,91,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जिसमें भारत ने 6,42,000 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका को भेजा। लेकिन अगर इसी 6,42,000 करोड़ पर 50% टैरिफ लगा दें तो निर्यात किए गए सामान की कीमत 9,63,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी अमेरिका के लोगों को उसी सामान के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। तो पहले 6,42,000 करोड़ रुपए में जो था वो कीमतें बढ़ गई। ये कीमत ना ट्रंप देंगे ना भारत, बल्कि अमेरिका के लोग चुकाएंगे। बेशक महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो उस इम्बैलेंस को सेटल करने के लिए भारत को नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ मजबूत साझेदारी की जरूरत पड़ेगी, और भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है। सुगबुगाहट तो समझ आ ही गई थी, अमेरिका के तौर तरीके भी समझ आ गए थे। तो भारत, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे थे पिछले दिनों, किस तरीके से बड़े छोटे डेवलपिंग नेशंस के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते और इसके अलावा सांस्कृतिक रिश्ते आगे बढ़ रहे थे। आज ही के दिन के लिए अमेरिका के टैरिफ को जवाब देने के लिए भारत जिस मोर्चे को मजबूत कर रहा है, उसमें दुनिया के ये वो देश हैं जो अमेरिका को उसकी असल जगह दिखाने का दम रखते हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन खड़े हुए हैं। आर्मेनिया भी भारत के साथ ट्रेडिंग की मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है। ब्राजील भी अमेरिका की दादागिरी के सामने झुकने को तैयार कतई नहीं है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी भारत के रिश्ते कोई खराब नहीं। यानी ग्लोबल साउथ के वो देश जिनको दुनिया के गरीब विकासशील देश बताया जाता है, वो मिलकर अमेरिका और ट्रंप को जवाब देने के लिए तैयार हैं और एक साथ नजर आ रहे हैं। और ट्रंप को जवाब देने के लिए इस अलायंस को आगे बढ़ाएगा हमारा भारत, लीड करेगा, क्योंकि इन देशों में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5% है, जो अमेरिका की 1.9% यानी 1.9% जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। और भारत का ये 6.5% ग्रोथ रेट यूरोप, अमेरिका जैसे 38 देशों से कहीं ज्यादा है। आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहेगा, जबकि भारत के लिए 6.4% ग्रोथ रेट का अनुमान बताया गया है।